अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान भी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो तो लव यू हो गया। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, बड़ा समझाती हूँ, आ जानी चाहिए। अच्छा जी। आलिशबा की पैकिंग हो गई। शानी का रो रो के बुरा हाल। शानी परेशान सानी। और जनाब फौतगी के हवाले से भी उन्होंने आखिरकार लब कुशाई कर दी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कौसर के हवाले से मुझे कमेंट आ रहे थे। कविता फर्नांडिस सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या आपने देखा है कि सितारा जब व्लॉग बना रही होती है तो कौसर बहुत कोशिश करती है कि उसकी मतलब कैमरे के अंदर आए। वो अम्मी के पास भी जाकर खड़ी हो जाती है ताकि उसे कैमरे में लिया जा सके। ये जो है कौसर बहुत होशियार है, तो इसलिए वो खुद व्लॉगिंग क्यों नहीं करती? बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया था, मैंने कहा शायद मेरा वहम है। मैंने कहा शायद मेरा ये वहम हो सकता है, तो मैंने इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं की। तो मैं जो है इसके ऊपर बात नहीं की। दूसरा ये कि मैं ये सुन रही थी, सितारा मुखालफिन की तरफ से एक सिस्टर है, वो बात कर रही थी कि देखें जी, इनके जो चैनल हैं वो कौसर की वजह से चल रहे हैं। रिस्क जो होता है ना वो जुड़ा होता है, बिल्कुल जी जुड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना ये चाह रही थी कि साजिद का रिस्क बढ़ा है, साजिद का नहीं बल्कि सितारा का भी बढ़ा है। साजिद का क्यों नहीं बढ़ा बहन? आप सीधा सीधा कह रही थी कि कौसर के आते ही इनके घर में रिस्क बढ़ गया है। वो तो सितारा ऑलरेडी पहले व्लॉगर थी, व्लॉग बना रही थी, ऑलरेडी यूट्यूब पे थी। ये नहीं था कि शादी वाले दिन उसने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बना के शादी वाले दिन ही आके बता दिया लोगो जल्दी आओ, मैं वायरल होना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा नहीं था, वो ऑलरेडी वीडियो बना रही थी। बहुत सारे ब्लॉगर को देखा होगा, वीडियो वो बना रहे होते हैं, अचानक से क्लिक बेट होता है और उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा आगे निकल लेती हैं। ऐसे जैसे डकी हो गया, जैसे कि रजब हो गया, जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे इस तरह के ब्लॉगर हैं। सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनें जो है, उन्होंने 4-5 बहनें बैठ के उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, उनकी वायरल हुई। फिर उसके आगे फिर उन्होंने इस तरह की आंटी बन के जो है, लड़कियों ने, छोटी छोटी लड़कियाँ थी तो वीडियो बनाते रहे, वो मज़ीद वायरल होती गई और आखिरकार हो गई। वो अब आंटियाँ तो नहीं थी लेकिन उन्होंने कंटेंट बनाया। लेकिन सितारा भी ऐसे ही कंटेंट बना रही थी मेकअप का। ऑलरेडी ऑडियंस जुड़ चुकी थी, ज़्यादातर जुड़ चुकी थी ऑडियंस। और फिर जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई, अपना आप सुनाया, फिर जाके जो है वो वायरल हुई थी। अब जो लोग ये कहते हैं कि देखें जी, सितारा कौसर जो है, साजिद ने दूसरी शादी की, उसके घर में रिस्क बढ़ गया, तो साजिद बेचारा तो खुद बीवी पहली का मोहताज है और कौसर तो खुद, कौसर के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, वो तो खुद मोहताज है। बच्चे के साइकिल लेना हो, जूता लेना हो, कपड़ा लेना हो, खुद के लिए भी कुछ करना हो तो भी, तो वो तो दोनों, यहाँ पे तो उल्टा हिसाब हो गया भैया, यहाँ पे तो उल्ट हिसाब है। यहाँ पे सितारा की ऑडियंस बनी है, ना कि जो है इन लोगों की। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कौसर अपने भाई के हर बार व्लॉग में आती है, इतना बख्तशाली होती, इतना बख्तों वाली होती, तो फिर वहाँ पे भी व्यूज़ आ जाते। साजिद का अभी तक 2 लाख नहीं हुआ, 2 लाख, हाँ 2 लाख भी नहीं हुआ उसका। 1 लाख भी हुआ है या नहीं हुआ? 1 लाख आई थिंक हो गया है, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1.5-2 लाख नहीं हुआ इस तरह से मुझे लग रहा है। खैर वो तो सबके सामने ही है, उसे कितने व्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सितारा उसके बगैर कई व्लॉग बनाती है, फिर तो उसे व्यूज़ ही ना आए, ऐसे ही है ना, फिर तो उसको बिल्कुल व्यूज़ ही ना आए। यहाँ पे हिसाब उल्ट है भाई, यहाँ पे बिल्कुल उल्ट है, उल्टा। ये जिनके ज़िंदगी, मतलब जिसकी लाइफ में ये आई है, जिसका घर शेयर किया है, हस्बैंड शेयर किया है, उस बंदी का भाग खुले हैं, वो उसकी अपनी ऑडियंस है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो फिर कौसर को क्यों नहीं पसंद करते? यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि कौसर का चैनल होना चाहिए, कौसर का चैनल होना चाहिए, तो हाँ बनाए ना, फिर देखें। अरे बनाए क्या मतलब है? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है ना कि वो उसके हस्बैंड का क्यों नहीं फिर आगे बढ़ रहा, साजिद का बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पे पॉइंट क्या था, साजिद ने जब से शादी की
तो इनका रिस्क बढ़ गया, इनके पास पैसा आ गया, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो साजिद की अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं आसान हो रही भाई? वो क्यों बातें सुन रहा है? अगर साजिद जैसे रोज़ उसके थंबनेल लगाता है या वीडियो बनाता है तो उसके तो ज़्यादा आने चाहिए, सितारा से ज़्यादा आने चाहिए। सितारा एक अलग औरत है, उसके बच्चे हैं, वो अलग बीवी है, वो और बीवी है, वो पहले वाली बीवी है, ये दूसरी है। तो दूसरी का तो उल्टा वो बड़ी से लेके फिर उनका सर्कल वगैरह चल रहा होता है, सिस्टम चल रहा होता है, गाड़ी उसी की यूज़ हो रही होती है, पैसा उसी का यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे तो फिर हस्बैंड के भाग खुलने चाहिए थे ना। हस्बैंड के साथ शादी हुई है तो हस्बैंड के हालात बदलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो सितारा के बदले हैं, क्योंकि सितारा ने ही मेहनत की, सितारा ने ही ब्लॉग बनाया। सितारा की ऑडियंस पहले कुछ थी, फिर उसके बाद उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा हस्बैंड बटने वाला है या बट गया है, तब जाके लोग उनको देखना शुरू हुए कि वाह लड़की तो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत प्यारी सी एक कम उम्र लड़की है, उसका हस्बैंड शादी कर रहे हैं। तो उल्टा जो है यहाँ पे हिसाब और है, यहाँ पे साजिद के भाग खुलने चाहिए थे। साजिद का चैनल हो स्पीड पकड़ता, वो आगे जाता। यहाँ पे हिसाब उल्ट है। यहाँ पे जो है ना सितारा का जो कहना है, सितारा का ये कहना है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है उसके बाद मेरे हालात बदलना शुरू हो गए, उसके बाद हम बेहतरी की तरफ आए। तो वो आयत को क्रेडिट देती हैं। बाकी भी सारे जाहिर सी बातें बच्चों का नसीब भी मिला हुआ होता है। मेरा ये तजर्बा है कि औरत का भी होता है नसीब, लेकिन जब जब आपके बच्चे भी होते हैं ना तो उस टाइम भी आपके हालात बदलते हैं, बेहतरी आती है आपके हालात में, ये भी मैंने देखा है। वो क्योंकि नसीब जुड़ जाता है ना आपका, इसलिए। तो यहाँ पे तो साजिद का बदलना चाहिए था, क्योंकि हस्बैंड तो वो है ना, घर के अखराजात मर्द के ज़िम्मे होते हैं ना, ये पहली बीवी के होते हैं कि हस्बैंड शादी करेगा और जो है वो पहले वाली जो है वो उसके बच्चे भी पालेगी, बीवी भी पालेगी। तो यहाँ पे तो हस्बैंड के नसीब खुलने चाहिए थे, उसका ताला खुलना चाहिए था। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा ना कि मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे उनकी फ्रेम में आना चाहती हैं, सितारा इग्नोर कर रही हैं और वो थोड़ा बीच में आना चाहती हैं। अम्मा के साथ साथ खड़ी हो रही थी और सितारा ब्लॉग बना रही थी। मैंने भी नोटिस किया जब कपड़ों वाली भी बात हो रही थी ना, तो अक्सर कौसर ने इग्नोर करती थी पहले, तो कल हंस के बोल रही थी और कह रही थी कि देखो यार मेरे ना कपड़े मेरे भी ख़त्म हो गए हैं, तो फ्रैंकनेस की तरह थी। अब देखते हैं, इनका मूड ऐसे ही रहता है, बेहतर हुआ है मूड, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो अगर घर जाके भी सही रहती हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे मूड ख़राब करेंगे तो फिर वही हालात इनके अपने ही ख़राब होने हैं, और क्या कह सकते हैं। पुष्पा 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 कह रही है, पुष्पा कह रही है कि yes me too notice this she tries to come into सितारा कैमरा। अवस्था सिस्टर भी कह रही हैं एग्जैक्टली मैंने भी नोटिस किया है। शाइस्ता जलील कह रही हैं हाँ मैंने भी नोटिस किया है। नूर आंटी कह रही हैं हाँ मैंने भी नोटिस किया। वाह रीतू मिश्रा कह रही हैं नौशीन आप इस बात को भी हाईलाइट करें कि 4 दिन हो गए साजिद ने कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्यों डालेगा भाई, एटीएम है उसके पास, वो रूम में आकर कौसर की गोद में सर रख कर आराम से रोमांटिक होता है और सितारा ब्लॉग एडिट में लगा देती है रात। शर्म आनी चाहिए, साजिद मुस्तफ़ा के सामने कौसर के रूम में घुसा रहता है और सिर्फ इब्राहिम को ही बुरा लगता है। क्या मतलब सिर्फ इब्राहिम को ही बुरा लगता है कि मेरे पापा मेरे पास नहीं है, बाकी बच्चों को भी बुरा लगता होगा। यहाँ पे आपके कमेंट के बाद जो है साजिद साहब का ब्लॉग आ चुका था आखिरकार उन्होंने ब्लॉग डाल ही दिया है। अच्छा MI पुर वो कह रही हैं वेरी ट्रू मैंने भी नोटिस किया है। यास्मीन करीम सिस्टर कह रही है यस मैंने भी नोटिस किया है। एक दिन तो सितारा फुल अवॉइड किया, दूसरे दिन आगे पीछे हो रही थी, साजिद ने सिखा दिया होगा। चलो एट लास्ट उसे उसकी औकात तो पता चल गई कि वो ज़बरदस्ती घुसी हुई है। अच्छा ममता पटेल सिस्टर कह रही हैं यस
सो ट्रू, मतलब उन्होंने भी नोटिस किया। हाँ, रोज़ी सिस्टर कह रही है मुझे तो कभी कौसर सुधरी हुई मुझे तो अभी कौसर सुधरी हुई लग रही है, अच्छे मूड में होती है। अभी गांव में 4 मंथ लगाने के बाद शायद सुधर गई है। रोज़ सिस्टर जो है, रोज़ी सिस्टर जो है, ये उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे सुधरी हुई लग रही है। हाँ, मुझे भी थोड़ी सुधरी हुई लगी हैं, वो बेहतर लगी हैं। अच्छा, बाकी निहार सिस्टर भी यही कह रही हैं कि हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया। तो यहाँ पे जो है अच्छा जी, यहाँ पे रिजवाना मुश्किल नाम है आपका, फरजाना, अच्छा फरजाना परी वाली, ये किस तरह का आपका नाम है? ये परी वाली मतलब इसका कोई मीनिंग है, कुछ है इसका, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कहती है नौशीन जी, मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखती हूँ और मूड भी फ्रेश हो जाता है, लेकिन आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। नहीं, मैंने अब पढ़ लिया आपका कमेंट। ठीक है। अच्छा जी, लवली सेठी जी हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है, उनके भी बहुत जो है प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे होते हैं रोज़। अच्छा, रोज़ कौर भी हमारे साथ है। रोज़ कौर कह रही है नौशीन आपी वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, मम्मा यंडा वाला। हाँ, वो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़े ना काफ़ी, फिर मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। मीपुर भी कह रही है नौशीन, मैं सितारा के ब्लॉग 2 बार देखती हूँ, एक बार टीवी पे और एक बार मोबाइल पे काम करते हुए। तो यार मुझे तो किचन में आप ज़रूर चाहिए हो, पॉजिटिव वाइब के साथ अच्छा खाना बनता है। शाइस्ता आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और लव यू हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उसके बाद जो है शाहिदा परवीन सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि नौशीन अली को बाबा और असगर क्या भेजेंगे, उसकी तो सही माँ ने उससे सारे गिफ्ट ले लिए थे, फैमिली देने वाली नहीं है, लेने वाली है। नजो को भी अब तक माँ जी ही भेजती थी, अब देखते हैं कौन देता है। हाँ, माँ जी ही भेजती थी, अब देखते हैं कौन भेजता है। दूसरा ये कि ये लोग क्या भेजते हैं अम्मा को, ये भी तो देखो ना। ये भी तो देखो ना, अम्मा पास है अब तो। हम्म तो ये क्या करते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं, हमने तो नहीं देखा कुछ करते हुए कि अम्मा के लिए इन्होंने कुछ गिफ्ट तोहफे तहाइफ भेजे हों। खैर, अगर अभी लेके भी गए तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है भैया, बिल्कुल ही नहीं दिखाया। अच्छा जी, अब बात करते हैं। शानी ने कहा कि खाला कलसूम जो है आई हुई हैं और सुहेल लेके आया, सीधा बस स्टॉप से सीधा जो है खाला मेरी को लेके आया है। फिर जो है उन्होंने कहा सीधा वो हमारी तरफ ही आ गई हैं, अजहान को मिली हैं, वो अब जा रही हैं हमारी, मतलब एक और खाला हैं, रिश्तेदार हैं। खाला कहती है कि खाला कलसूम इसलिए आई है कि मेरा कज़न फौत हो गया है। अच्छा, जिस दिन कज़न फौत होने की खबर आई है उस दिन इनके घर नाच गाने चल रहे थे, इन्होंने कोई स्टॉप वगैरह नहीं किया उस पर। सही है जी। जवान फौतगी हो गई है, इनके खाला का जो बेटा है, खालाजाद भाई हो गया इनका, तो वो सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, तो उन्हें करंट लगा है और उससे वो वफ़ात पा गए हैं। अब उनका जनाजा सुनने में आया कि वो पाकिस्तान में ही लेके आया जा रहा है। सही है जी, वो वहाँ यहाँ पे भेज रहे हैं। तो खैर, खाला कलसूम आई थी और वो फिर आके जा भी रही हैं। मैं तो ये हैरान हूँ कि एक आध दिन रुकी भी नहीं है। अगर मैयत यहाँ पे आती है तो कम से कम बंदा मुँह ही देख लेता है ना। तो खैर देखते हैं। फ़िलहाल जनाब, फ़िलहाल तो ये चले गए हैं। अच्छा, यहाँ पे शानी कह रही थी कि खाला कलसूम का भांजा था और मेरा कज़न था, वो फौत हो गया है। आपको बताया भी होगा वकार ने या आमिर ने, पर मैंने नहीं बताया, मैंने व्लॉग इस बारे में नहीं बनाया। मैं अब जाऊँगी खाला कलसूम के साथ उनके घर, मैं व्लॉग वहाँ जाके नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए। बाकी खाला जो है आई हुई है
वो अलिशबा और बच्चे को जो है मिली है, तो बच्चा बड़ा उदास था दादी और बाप चाचा के लिए, बहुत याद करता है। और बच्चा जो है दादी के हाथ चूम रहा था, मतलब वो इतना इन लोगों को मिस कर रहा था इजहान, कि वो अपनी दादी दादा चाचा सबको जो है मिस कर रहा था, बाप को भी। तो वो उनके हाथ चूमने लग गया। और जो है फिर इस तरह से इन्होंने एक व्लॉग एंड किया। फिर उसके बाद अलिशबा का देखा, अलिशबा की सास पहुंची हुई थी और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे भुट्टी वगैरह भी वो लोग दिखा रहे थे, उधर का भी व्लॉग था, कराची का भी इधर का भी मिक्स करके इन्होंने डाला हुआ था ना। तो फिर उसके बाद जो है अलिशबा, आमिर कहता कि अलिशबा बता रही थी कि सारी कज़नों ने मिलके गांव में कज़नें जो हैं वो बैठ के लड़की का नाम डिसाइड कर रहे थे। क्योंकि अलिशबा जो है फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए जो है वो बता रहा था कि अलिशबा ने मुझे बताया है कि वहाँ पे सारी कज़नें मिल के जो है हमारी बच्ची का नाम जो है वो रख रहे थे कि भाई ये इजहान है, इजहान के साथ मिलता जुलता लड़की का नाम जो है डिसाइड किया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बेटी आ जाए तो वो भी बिस्मिल्लाह, बेटा हो तो वो भी बिस्मिल्लाह, मतलब दोनों को बराबर रखना चाहिए, फ़र्क नहीं करना चाहिए कि हमें बेटी चाहिए थी, ये तो बेटा आ गया। अरे आप लोगों की कौन सी भीड़ लगी है। तो अभी तो दूसरा बेबी आ रहा है। तो खैर कहता है कि वो लोग जो है कह रहे थे कि बेटी ही होगी, अभी तो पता नहीं है कि बेटा है या बेटी है, लेकिन ये लोग नाम डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं है, खैर इन लोगों की बहन भी नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा पता भी नहीं है। कहता है कि मैंने सुना है कि जो बेटियां होती हैं वो बाप के बड़े करीब होती हैं, बाप को भी अपनी बेटी बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है, बाप को बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं और बेटियों को बाप जो है बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। बेटियां जैसे माँ से मोहब्बत करती हैं ना, माँ से ज़्यादा बल्कि बाप को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो हमारी भी बच्चियां हैं माशाल्लाह, वो भी ऐसे अपने बाबा को लिपटी हुई होती हैं। हम खुद भी हो गए, अपने बाबा से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। खैर अब तो हम थोड़े बिजी भी हो गए हैं, शादीशुदा भी हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारी अम्मा तो जाहिर सी बात है इस दुनिया से पहले ही चली गई, लेकिन अब्बा हमारे जो हैं, अब्बू कहते हैं हम लोग अपने वालिद को, जो मेरे अब्बू हैं वो, उनसे हमें बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा जिसे कहते हैं। खैर फिर वो ज़िंदगी बदल गई, फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर अब्बा के माशाल्लाह इतने बच्चे हुए, इतने बच्चे हुए। आई थिंक 16-17 तो हुए ही होंगे। खैर यहाँ पे जो है हमारे अब्बा को फिर बहुत प्यार मिला, बेटियों से भी बेटों से भी। अब जनाब यहाँ पे कहता है कि औलाद तो औलाद होती है, फ़र्क नहीं करना चाहिए कि भाई सिर्फ हमें बेटी ही चाहिए। तो मतलब ये मुझे इनकी स्टेटमेंट ऊपर से गुजर गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई सब कहना क्या चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो बेटा, वो मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा जी, इमोशनल व्लॉग, इमोशनल व्लॉग, अलिशबा और इजहान जनाब चले गए, शानी का व्लॉग आया और उसने कहा कि शानी के लिए, शानी जो है इजहान के लिए बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। और हमने देखा भी है कि शानी ना बहुत ज़्यादा अटैच है, बच्चे को वही ही संभालती है। वैसे हमने सुना है कि अपने बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं माँ बाप को। पहले हमें तजस्सुस होता था कि औलाद कितनी प्यारी हो सकती है, माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता था, समझ नहीं थी। जब अपनी औलाद हुई ना, यकीन माने, जब मैंने अपनी बेटी अपने हाथ में ली थी, पहली औलाद मेरी जब हुई, और मैं अपनी माँ का दुख समझी थी कि बहुत पेन के साथ जो है माँ माँ बनती है, बहुत दर्दों तकलीफ़ों के बाद। औलाद तो बड़ी मीठी चीज़ है। मैं फिर उसका माथा चूमती थी अपनी बेटी का, और वाकई ये रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये वालिदैन का। खैर बाकी बच्चों के बच्चे कहते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। वो अब उस उम्र में पता नहीं हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये हमें नहीं पता भैया। पहुंच गए तो फिर पता चलेगा वो भी। खैर उसके बाद जो है
इज़हान के लिए जो है वो बहुत रोई। माओं के दिल जनाब नहीं भरते बेटियों से, ये कमेंट भी आ रहे थे और ये हकीकत भी है। माओं के नहीं दिल भरा करते अपनी औलाद से। बेटियां तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं और बड़ी एक बरकतों वाली भी होती हैं, बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लोग ना इनको अच्छा खासा ट्रोल कर रहे हैं सना के हवाले से, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि भाई एक ही ड्रामा लाया तुसी, आप लोग सना सना नहीं करते क्या? आप लोगों ने उठाई है, लेके पाला हुआ है क्या आपने? आप अलिशबा लिशबा करती रहती हो, सना सना नहीं करती। मैं कहती हूँ सना से ज़्यादा नैना नैना करती है। वो नैना जो है शबाना की बेटी, उसका नाम ज़्यादा लिया जाता है। खैर, उसके बाद काशिफ कहता है कि मुन्ने की बड़ी याद आएगी हमें, मुन्ना जाने वाला है। मुन्ने की फिर चीज़ें इकट्ठी करता फिर रहा था, खिलौने, कारें, छोटी मोटी चीज़ें वो इकट्ठी करता फिर रहा था। और जो है फिर उसके बाद कहते हैं फिर शानी जो है खाना बना रही थी और कहती है कि बेटी मेरी को जो है चावल बड़े पसंद है, मैं उसके लिए चावल बना रही हूँ और अपनी खाला के लिए जो है वो बना रही हूँ चिकन वगैरह और रोटी वगैरह, वो खाएगी। हलीमा आई हुई है बर्तन धोने के लिए, हलीमा मेरा साथ दे रही है। फिर यहाँ से सना भी गायब थी। तो सना क्यों नहीं आती भाई इनके घर, क्यों नहीं वो खाना शाना बनाती या हेल्प करवाती? दादी का इतना काम तो नहीं होता वैसे तो खैर वो बिल्कुल ही अलग खाता है इन लोगों का, बिल्कुल अलग खाता है। अलग ही सिस्टम है इन लोगों का। अच्छा, फिर वो हलीमा जो है वो बर्तन धोने आई हुई थी, शायद नैना अपने घर गई हुई होगी, तो कहती है शानी के ये मेरी हेल्प करवाने आई हुई है। तो नैना अपने घर होगी और सना दादी के पास होगी। अलिशबा ऑलरेडी वो काम नहीं करती, उसके बारे में भी आज काफ़ी बातें उन्होंने बताई शानी वालों ने। खैर, उसके बाद अलिशबा की पैकिंग भी खुद की शानी ने। अच्छा भाई, काम सना के लिए हम क्या बात करें, काम तो अलिशबा भी नहीं करती, वो अपनी पैकिंग तक नहीं की उसने। शानी पैकिंग कर रही थी और कहती कि बेटी को काम नहीं करने देती और बाकी मैं बहुत थकी हुई हूँ। हालत उसकी भी टाइट हुई हुई थी शानी की, कहती मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई हूँ और काम ज़्यादा है, बेटी की पैकिंग वगैरह की है। मेरी बेटी खाना भी नहीं खाती, उसके लिए जल्दी जल्दी मैंने खाना भी बना दिया है और खाना पैक करके भी दिया है कि ट्रेन में भी वो खाए, क्योंकि दूसरे दिन पहुंचना है ना, तो भूख वगैरह लग जाती है। लेडीज़ है, अब क्या बसों से मतलब ट्रेन से उतरेंगी, अक्सर ट्रेन में भी खाना वगैरह आता है। तो खैर मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि वहाँ से लेके खाना चाहिए, जो ये लेके फिर रहे होते हैं इस तरह से। तो खैर यहाँ पे जो है वो कह रही थी कि बेटी मेरी जो है खाना नहीं खाती है, हम लोग बनाएं तो खाती है, या दादी बना ले या जो है शबाना बना ले या मैं बना लूँ तो फिर ये खाती है, वरना मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती। अब मैं परेशान हूँ कि मेरी बेटी करेगी तो करेगी क्या। अच्छा, ये बात आमिर ने भी बोली थी कि इसको मैं अब भेज रहा हूँ पंजाब, और ये जब पंजाब जाएगी तो कज़नें खाना बनाएंगी, माँ बनाएगी तो फिर ये खाएगी, वरना ये खाना बिल्कुल नहीं खाती है। ये अलग स्यापा है भाई, सोचने वाली गल है। आजकल की को किस तरह की लड़कियां हैं यार। तो कहती है मुझे इसकी परेशानी हो रही है, अब वहाँ जाके क्या करेगी। तो उसे जो है अपने हाथ से खाना पसंद नहीं है, मतलब वो जो खाना अगर बनाती भी है ना तो उसे पसंद ही नहीं, वो खाती ही नहीं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, वरना मैं इसको रोक लेती, इसे ना जाने देती। और फिर उसके बाद ये कहती है मेरा दिल भी घबरा रहा है, मेरा अजहान जो है वो जा रहा है। इजहान को सारा दिन हम लोग प्यार करते हैं, लेके फिरते हैं, मतलब वो बच्चा है, रौनक लगी हुई है हमारे घर। काशिफ ने भी कहा कि इजहान नानी वाला है भाई। इजहान नानी वाला, वो है ना नदीम नानी वाला, तो इजहान नानी वाला ये बता रहा था कि ये भी अब नानी वाला हो गया है, कि इसको नानी बहुत प्यार करती है। फिर उसके बाद जो है शानी जनाब मोटर बाइक पे बैठ के अपनी बेटी को छोड़ने गई और एड्डा वड्डा बैग बीच में लेके बैठी, अभी कह रही इजहान भी मुझे पकड़ाओ। लै दसो, मैं क्या अफलातून है तू, बहन अभी तेरा ऑपरेशन हुआ, थोड़ा रेस्ट कर। धक्के खाती हुई वहाँ बस स्टेशन पे पहुँची है, बैग शैग उठाए हुए, अभी बच्चा भी मांग रही थी। वो फिर दूसरे मोटर बाइक से शायद वो आगे निकल गए। तो इस तरह से जो है इतना तंग हो के ये जो है आखिरकार वहाँ बस स्टेशन पे पहुँची और कहती कि आज मैं ना बड़ा दिल उदास है, बड़ा दिल दुखी हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इजहान जो है
जा रहा है, मैंने कहा मैं खुद छोड़ के आऊँगी, मेरा दिल है वो मेरे साथ 2-3 महीने रहें, मेरा ये इरादा है कि वो 2-3 महीने यहाँ पे रहें। लेकिन हमारे घर गर्मी शदीद है, खाला कलसूम कहती है एसी लगवा लो। तो कहती है कौन एसी लगवाता है यहाँ गांव शाव में, यहाँ पे एसी कहाँ लगते हैं भाई, लगाने वाले लगाते हैं बहन। खैर वो फिर वहाँ पे दिखाया बस स्टेशन पे, बच्चे को वही डब्बे वाला जूस पिला रही थी, उसमें जल्दी फंगस हो जाती है, ख़राब होते हैं, ये वाला कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए, डब्बे वाला ना पिलाया करो बहन दूध वो जूस बच्चों को। खैर फिर उसके बाद जो है अलविदा किया, सोहराब गोट की वो बस थी और वहाँ पे उन्होंने फिर कहा कि ये टैक्सी वगैरह पे बैठेंगे और फिर घर पहुँच जाएंगे। तो सास के साथ जो है ये निकले हैं, शाम के 6-7 का टाइम हो रहा था और फिर कह रहे थे कि सुबह 8 बजे ये लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे कराची में, सोहराब गोट। फिर वही बातें कर रहे थे कि हमारा घर खाली हो गया, हमें जो है उदासी हो रही है, ये लोग छोड़ के चले गए हैं, काश मौसम अच्छा होता तो मैं इन्हें 2-3 महीने रोक लेती। और फिर काशिफ ने कहा कि शानी आज बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी इनको बार बार जो है पूछा जा रहा है क्या सना शानी की सुतेली बेटी है, अगर नहीं है तो फिर सना किसकी बेटी है, मतलब या इनकी है किसकी है। सना जो है वो समझ नहीं आती किसकी बेटी है भाई, रोज़ लोग आके इनसे पूछ रहे होते हैं कि सना है कौन, हमें भी बताओ, लेकिन मजाल है ये उनको कमेंट का जवाब दें या उसे खुल के बताएं। सना अच्छा यहाँ पे कुलदीप कौर कह रही हैं सना काशिफ की पहली बीवी जो भाग गई किसी के साथ उसकी बेटी है, इसलिए उसकी शादी में खर्चा नहीं किए। रियली? फिर शकीरा कह रही हैं क्या सना आप ही बेटी नहीं, बार बार अलिशबा की बात करते हैं, सना नाम भी नहीं ले रहे, शानी बताओ ना। कुलदीप कौर ये रियली कुलदीप आपने जो ये कमेंट किया यार, ये सच है? ये सच होगा है? ऐ की रोला है भाई, ये नई खबर सुनी है। सना काशिफ की पहली बीवी जो भाग गई, कहते उसकी बेटी है इसलिए ये उसकी शादी में खर्चा भी नहीं कर रहे। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ है। ये नई कहानियाँ खुलती आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ जो हैं इस तरह से हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है अलिशबा की डिलीवरी के टाइम से शानी को कराची भेज देना, वो ईजान को रखेगी, नहीं तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ पे तो वाकई कोई देखने वाला नहीं है, इनकी सास तो भाई उन जॉब को प्यारी हुई हैं। तो एक बात याद रखें, ये इस टॉपिक पे मैं बात भी ज़रूर करूँगी, इस टॉपिक में मैं बात करना चाह रही हूँ, ये जो सासें होती हैं या बहू होती हैं, ठीक है ना, खुदारा अपने जो है ना आप लोग अच्छे से टाइम स्पेंड किया करें। मैंने बहुत देखा है ज़्यादातर सासें ना अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, बहुओं से जेलसी करती हैं, उनके पहनावे, उनके खाने, उनके घर में रहने से वो जेलस हो रही होती हैं, ठीक है ना। वो अल्लाह माफ़ करे, मुझे अल्फाज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सौतन भी क्या इतना जेलस होती होगी। बहुत सारी ऐसी मैंने बंदियां देखी हैं कि सारी ऐसी नहीं होती सासें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें जो देखने को मिलता है ऐसा होता है कि भाई अपनी ही बहुओं से जेलस हो रहे होते हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुएं जो होती हैं वो इनकी नस्ल बढ़ाती हैं इनके बेटे की खुशी होती हैं, बेटों की वो बीवियां अगर हैं वो इनकी खुशियां होती हैं। आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया करें, जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो उनके साथ अच्छाई करेंगे, फिर आगे आपको मज़ीद अच्छाई देखने को मिलेगी। अगर आप बुरा करते रहेंगे, आप बुरा भी करते रहें और फिर आप कहें
बुढ़ापे में जब हम मंजे पे गिर जाएं या चारपाई पे पड़े हों तो यही बहू रोटी भी पकाए, दवाई भी खिलाए, टटियाँ भी साफ करे और आपकी खिदमत भी करे, आपके आने जाने वाले रिश्तेदारों को बना बना के भी खिलाए। तो ये फिर गलत फहमी में ना रहें। सीधी सी बात है, इन्वेस्ट करें, अच्छा टाइम इन्वेस्ट करें बच्चों के साथ, बहू के साथ। बहू के बच्चे आपके जो पोते दोते होते हैं या नवासों से तो भाई वैसे ही प्यार होता है। तो खुदारा अपनी बहुओं को खुश रखा करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो भी जब आपका टाइम आए, देखो बेटियां होती हैं अपने अपने घरों वाली, वो होती हैं अपने अपने घर में। आपके घर में जो है ना, जो आपकी सीट पे आया है उसने आपको देखना है। देखो आप भी किसी की, वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। तो यही होता है। तो आप अपनी बहू के साथ अच्छा प्यार से रहें। तल्ख कलामी हो जाती है, आप तल्ख कलामी का बदला वैर ना पाल लें। आप बैठ के सुलझाएं मामलात को, अच्छे से रहें। तो इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह करूँगी, काफ़ी बातचीत करेंगे। ये आजकल मैं पोस्ट वगैरह भी देख रही हूँ, कुछ क्लिप वगैरह भी ऐसे नज़र आते हैं, मैं इसके ऊपर लाजमी बात करूँगी। और मैं अलिशबा और फातिमा की जो सास है उनके हवाले से भी कहूँगी, आंटी कलसूम ना, उनको चाहिए वो भी बहुओं को टाइम दें। देखें आपके ऊपर अल्लाह ना करे, बुढ़ापा देखो हर इंसान पे आता है, अल्लाह ना करे बंदा बिस्तर पे पड़ जाए, और बिस्तर पे जब पड़ जाए फिर आप जो है ताक लगा के पड़े हो कि भाई ये जिसको मैं टाइम नहीं देती थी, जिसका मैं ख्याल नहीं रखती थी मुश्किल टाइम में, तो वो जो है अब मेरा सारा कुछ करे। ये ना किया करें, फिर मिलजुल के कंप्रोमाइज़ करके चलें। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी ज़बरदस्ती, और फिर उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। ये ज़रूरी टॉपिक है, ज़ाहिर सी बातें मुझे लेडीज़ देखती हैं तो ये अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।